लेट्स टॉक अबाउट अमाइंस। अमाइंस क्या होते हैं? देखो, यू नो अबाउट अमोनिया। अमोनिया NH3 होता है, ठीक है। जब अमोनिया में से आप एक हाइड्रोजन को निकाल देते हो और उसकी जगह पर आप एक R को यानी कि अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देते हो, तो हमारे पास कुछ RNH2 बनता है, जिससे ही हम अमाइन कहते हैं, ठीक है। तो अमाइन इसलिए अमोनिया का डेरिवेटिव होता है बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम अमोनिया, ठीक है। तो जैसे ये कंपाउंड बनेगा, जैसे अगर मैंने RNH2 बोला, अगर R की जगह पर CH3 है, ठीक है, तो CH3NH2 जिसको मिथेन अमाइन कहेंगे। तो इनके नॉमेनक्लेचर भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, पीछे अमाइन लिखा होता है और आगे कंपाउंड का बेसिक जो भी नेम है वो लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है C6H5NH2। तो यहाँ पर R की जगह C6H5 है, इसको हम एनिलीन भी कहते हैं, बेंजामीन भी कहते हैं। तो ये कुछ नेम्स यहाँ दे रखे हैं, ठीक है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट है अमाइन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अमाइन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है उस टाइप का ही थोड़ा स्ट्रक्चर होता है। जैसे नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन इसमें होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी ट्राई होती, 3 होती, तो ट्राई वैलेंट होता है। और साथ में इसके पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के होते हैं। तो डायरेक्ट हम इसके स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। सो यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई इथाइलामीन। ट्राई इथाइलामीन का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें से सेंटर में यहाँ पर N है, ओके, सेंटर में N है और ये 3 मिथाइल के ग्रुप से जुड़ा हुआ है। सेंटर में N है, यहाँ पर एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, तो ये 3 मिथाइल के कंपाउंड से जुड़ा है। और ऊपर आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इज़ जो मैंने बोले थे इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अनशेयर्ड मतलब ये शेयर नहीं करते हैं, आप जब रिएक्ट करते हैं दूसरे किसी कंपाउंड से तभी शेयर करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 108 डिग्री, दैट इज़ 108 डिग्री या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन अमाइन, मतलब इनका जो ऑर्बिटल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन फाउंड होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल होता है, तो पिरामिड यू कैन सी इसका स्ट्रक्चर पिरामिड टाइप का ही है, ओके। नेक्स्ट, इसमें 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डायग्राम का तो एक्सप्लेन कर ही दिया। द 4th ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल अमाइंस कंटेन्स एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास ये 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर अ पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर ये देखो इसको तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ, पर इसको 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। 1 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैंने तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आपको समझाया है, बट इन्होंने पेयर वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर है। सो इस तरीके से अमाइन का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक अमोनिया के स्ट्रक्चर से मैच करता है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, यू कैन लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।